काशी के राजा देवोदास ने महादेव को प्रवेश करने से रोका है। उन्हें काशी में नहीं प्रवेश करने के वचन से बांध दिया है। भैया, भैया कृपया करके रुक जाइए, रुक जाइए भैया, रुक जाइए। भैया, भैया तो ना ही सुन रहे हैं और ना ही रुक रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। भैया रुक जाइए, कृपया कर रुक जाइए। आज उस देवोदास को उचित पाठ सिखाने से कोई नहीं रोकेगा मुझे। तुम भी नहीं। हट जाओ मेरे मार्ग से। गणेश क्रोधावेश की इस अवस्था में मत आओ मेरे समक्ष। हट जाओ मेरे मार्ग से। भैया रुक जाइए, आप राजा देवोदास को क्षति नहीं पहुंचा सकते। ये माता का आदेश है भैया। हाँ भैया, माता ने इसी क्षण आपको उनके समक्ष लौटने को कहा है। ये भी उनका ही आदेश है। माँ, आपने मुझे देवोदास को दंडित करने से क्यों रोक दिया? पुत्र, क्योंकि दंड तो अपराधी को दिया जाता है और राजा देवोदास ने तो कोई अपराध नहीं किया। किंतु माँ, राजा देवोदास के कारण ही तो पिताश्री को काशी और आपके अंश को यहाँ अकेले छोड़कर जाने पर विवश होना पड़ा था। फिर आप उसके अपराध को नकार क्यों रही हैं? पुत्र, क्योंकि राजा देवोदास तो भक्त शिरोमणि है, भक्त प्रहलाद के ही समान, भक्ति के महान उदाहरण है वो कैसे माता? पुत्र, मुझे ज्ञात है तुम अत्यंत व्यथित और क्रुद्ध हो, किंतु आवेग में आकर कुछ भी करने के पूर्व तुम्हें इस घटना के दोनों पक्षों को ज्ञात करना आवश्यक है। अभी तो तुम्हें केवल इतना ही ज्ञात है कि राजा देवोदास के कारण तुम्हारे पिताश्री को काशी का त्याग करना पड़ा, किंतु वो ये करने के लिए क्यों प्रेरित हुए ये तुम्हें कहाँ ज्ञात है पुत्र? तो मुझे समझाने की कृपा कीजिए माँ, क्योंकि जितना मुझे ज्ञात है उसके अनुसार तो देवोदास आपका और पिताश्री का बहुत बड़ा अपराधी है। तो फिर सुनो पुत्र, मनुकुल में उत्पन्न राजा देवोदास पूर्व में राजा रिपुंजय के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कर्तव्यनिष्ठ और न्याय प्रिय राजा होने के साथ साथ वो ब्रह्मदेव के भी बहुत बड़े भक्त थे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव के प्रति इतनी निष्ठा और भक्ति थी राजा निपुंजय के मन में कि बिना किसी वरदान की अपेक्षा किए उन्होंने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, 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 ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नागपुत्र रिपुंजय तो आपकी इतनी घोर तपस्या में लीन है कि मैं उसके स्वर से उसको होने वाले अपार कष्ट का अनुमान लगा सकती हूँ, किंतु वो स्वयं उस पीड़ा के आभास से अनभिज्ञ है। अब मुझे अपने भक्त रिपुंजय को कष्ट से मुक्ति दिलाने, उसका तप समाप्त कराने और उसको वरदान देने जाना ही होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
वत्स रिपुंजय, तुम्हारा तप पूर्ण हुआ। अपने नेत्र खोलो राजा रिपुंजय। पुत्र रिपुंजय, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। कहो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? प्रभु, ये तप मैंने वरदान के लिए नहीं किया। आपके प्रत्यक्ष दर्शन रूपी आशीर्वाद पाकर मैं तृप्त हो गया। आप मेरे तप से प्रसन्न हुए प्रभु। मेरे लिए तो सबसे बड़ा वरदान यही है। पुत्र रिपुंजय, तुम एक आदर्श राजा हो, न्याय प्रिय हो, धर्मनिष्ठ हो। संसार को तुम्हारे जैसे राजा की आवश्यकता है। तो आज से तुम वनों, पर्वतों, सागरों और समस्त वसुंधरा की देखरेख करो। तुम्हारे धर्मनिष्ठ राज्य से प्रभावित होकर सभी देवता तुम पर सदैव अपने आशीर्वाद की वर्षा करते रहेंगे। नागराज वासुकी तुम्हें अपनी पुत्री अनंग मोहिनी का हाथ प्रस्तुत करेंगे। तुम उसे अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करो और समस्त संसार पर राज्य करो। देवोदशयंती युत्पत्ति के अनुसार आज से मैं तुम्हारा नवीन नाम देवोदास भी देता हूँ। प्रभु, प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा, किंतु मैं अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करूं? वत्स देवोदास, तुम धर्माचरण पर अड़िग रहने वाले पराक्रमी राजा हो। तुम्हारा राज्य तुम्हारे प्रति धर्म की अटूट निष्ठा पर ही आधारित होगा। तुम्हारे राज्य में देवताओं की सहायता से संसार में समृद्धि रहेगी। चहुं दिशाओं में शांति, प्रसन्नता और धर्म के प्रकाश का विस्तार होगा। इसलिए तुम्हें तो ऐसे स्थान पर स्थित होकर राज्य करना चाहिए जो तुम्हारे धर्मोचित राज्य के परम प्रतीक के समान हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम काशी में स्थित होकर संसार के राजकाज का कार्यभार संभालोगे। जाओ पुत्र दिवोदास, काशी जाकर संसार पर राज्य करने का अपना कर्तव्य निभाओ। क्या हुआ पुत्र? तुम्हारे मुख पर यह संकोच कैसा? क्या तुम दिए हुए वरदान से प्रसन्न नहीं हो? आपने इतने महान कार्य के लिए मुझे चुना, मैं तो अति हर्षित हूं, किंतु समस्त जगत महादेव को ही अपना राजा मानता है और अब आपने मुझे काशी नरेश के पद पर स्थापित किया है। प्रभु, आपके दिए कर्तव्य का निर्वहन तो मैं तभी कर सकूंगा जब महादेव काशी का पूर्ण रूप से परित्याग करने की कृपा करेंगे। महादेव, ब्रह्मदेव, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हैं? महादेव, मेरी चिंता बड़ी विकट है। उसके निवारण हेतु आपको काशी का परित्याग कर यहां से प्रस्थान करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं ब्रह्मदेव?
उचित सुना कि आपने मेरे स्वामी को, महादेव को, काशी से प्रस्थान करने के लिए कहा? क्यों किया आपने ऐसा ब्रह्मदेव? महादेव को काशी का परित्याग करना पड़ेगा? ये तुम क्या कह रहे हो वत्स? प्रभु, एक राज्य के दो राजा कैसे हो सकते हैं? इसलिए काशी का भी तो एक ही राजा हो सकता है। धर्म के अनुसार यही उचित है। और यदि हम धर्म का पालन नहीं करते तो प्रभु आप पर असत्य का दोष लगेगा, जो मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। प्रभु, मुझे ज्ञात है कि आपके द्वारा दिए गए वरदान से आपके समक्ष कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई है। यदि आप चाहें तो कि मैं काशी नरेश के पद ग्रहण करने के प्रस्ताव से पीछे हट जाऊं? नहीं वत्स, मैं तुम्हें वरदान दे चुका हूं और वरदान को लौटाना संभव नहीं है। कदापि नहीं। ब्रह्मदेव, ये ज्ञात होते हुए कि महादेव काशी के नाथ, आप अपने भक्त को इतना बड़ा वरदान कैसे दे सकते हैं? उमा, ब्रह्मदेव ने तो अपने भक्त को उसके तप के फलस्वरूप वरदान दिया था। मैं काशी छोड़ने के लिए विवश हो जाऊं, इसलिए नहीं। मैं स्वयं जाकर राजा दिवोदास से संवाद कर इस उलझन का उचित निदान ढूंढ लूंगा। राजा देवोदास। ब्रह्मदेव, प्रभु, आपके मुख की वेदना से स्पष्ट हो रहा है कि आप ये कठिन संवाद महादेव से कर चुके हैं। किंतु प्रभु, हम सबका भला इसी में है और मुझे पूरा विश्वास है कि महादेव भी इस बात को अवश्य समझेंगे। क्या अवश्य समझूंगा मैं? प्रणाम महादेव, प्रणाम नारायण, प्रणाम देवगण। महादेव, आप अवश्य समझ गए होंगे कि ये स्थिति मेरे लिए कितनी विकट है। विकट तो अवश्य है देवदास, ये तो तुम्हारे लिए नहीं, स्थिति अब हमारे लिए विकट हो गई। ब्रह्मदेव ने तुम्हें उंगली के आदि पकड़ने के लिए तुमने तो आगे बढ़कर उनका संपूर्ण हाथ ही पकड़ लिया। वाह देवदास वाह, आज तक हम सबको ये विश्वास था कि तुम एक नेक और सदाचारी मनुष्य हो, किंतु वो भ्रांति थी हमारी। तुम तो सत्ता लोलुप प्रमाणित हुए। सुनो देवोदास, तुम अपनी मर्यादा भंग कर रहे हो। महादेव काशी का परित्याग करें, ये सुझाव भी देने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मात्र एक तुच्छ राजा होकर तुम ये निर्धारित कैसे कर सकते हो कि काशी में रहने की अनुमति किसे है और किसे नहीं? महादेव काशी के नाथ हैं, वो यहां से कहीं नहीं जाएंगे। अपितु तुमको यहां से प्रस्थान करना होगा देवदास। तुमने उचित नहीं किया देवदास। महादेव जो जगत पिता है, तुमने उन्हीं को उनका निवास छोड़ने के लिए कह दिया। मैं तो बस इतना सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहा हूं नारायण कि मेरे आराध्य ब्रह्मदेव पर धर्म भंग करने के
पाप का कलंक न लगे। मेरे तप से प्रसन्न होकर मेरे द्वारा कोई वरदान मांगे बिना ही संसार के हित में उन्होंने उस शासन की बागडोर सौंप दी, और इसी क्रम में उन्होंने मुझे काशी से इस कर्तव्य के निर्वाह करने का आदेश दिया, जिसके लिए मेरा काशी नरेश घोषित होना अति आवश्यक है और यही धर्म के अनुरूप है। इसीलिए तो मैं मात्र ब्रह्मदेव के दिए हुए वरदान को ही सार्थक करने का प्रयत्न कर रहा हूं। महादेव, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस कथन को और भी स्पष्ट करने हेतु आपसे कुछ और प्रश्न पूछूं? अवश्य पूछो दिवोदास। तो मुझे ये बताने की कृपा करें शशि शेखर कि ये सत्य है अथवा असत्य कि कोई भी वरदान एक बार दिए जाने के उपरांत लौटाया नहीं जा सकता। सत्य है। तो फिर ये सत्य है कि असत्य? हे शूलपाणी, कि किसी भी राजा को एक नगर पर भली भांति राज करने के लिए उसकी प्रजा के मन में उसके प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए? सत्य है। तो हे भक्त वत्सल, क्या ये सत्य है अथवा असत्य कि आज समस्त देवगण मेरे विरुद्ध इसलिए हैं क्योंकि आज मैंने दिवोदास ने, जिसे ब्रह्मदेव ने काशी नरेश के पद पर स्थापित किया है, उनसे एक निवेदन किया है। निवेदन किया? देवदास, तुम्हें निवेदन का अर्थ भी ज्ञात है? सत्य है। ये भी सर्वथा सत्य है। ये सत्य है अथवा असत्य महादेव कि आप सर्वोच्च सम्मानित जगत पिता महेश्वर विश्वनाथ यदि काशी में ही स्थित रहेंगे तो निरंतर ऐसा ही होता रहेगा? यदि मैं राजा होने के नाते कोई निर्णय लूंगा किंतु देवता एवं शेष प्रजा मेरे उस निर्णय को ठुकरा देंगे और प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए वो आपके निकट आएंगे, तब मैं राजा होने का कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? सत्य है। महादेव, ब्रह्मदेव मुझे दिए हुए वरदान को लौटा नहीं सकते, किंतु यदि आप काशी में रहें तो काशी में 2 राजा हो जाएंगे और ब्रह्मदेव का वरदान दोषयुक्त हो जाएगा और मेरे आराध्य को असत्य दोष का सामना करना होगा। ब्रह्मदेव के वचन का मान रखने की कृपा कीजिए महादेव। महादेव, काशी में मात्र एक ही राजा रह सकता है, फिर वो काशी राजा आप हैं अथवा मैं? इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं प्रभु। और यदि राजा बनने का कर्तव्य मुझे पालन करना है तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव। आपको काशी छोड़कर जाना होगा। 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 स्वामी, स्वामी लौटाए। स्वामी, स्वामी, इस समस्या का निदान हो गया ना? दिवोदास समझ गया ना? समझ ही गया होगा। मुझे तो पूर्व ही ज्ञात था, ये तो मात्र एक भूल है। आप उसे अपनी तर्क शक्ति से उसकी भूल समझा ही देंगे, सब उचित हो जाएगा। ब्रह्मदेव मुझे दिए हुए वरदान को लौटा नहीं सकते, किंतु यदि आप काशी में रहें तो काशी में 2 राजा हो जाएंगे और ब्रह्मदेव का वरदान दोषयुक्त हो जाएगा। और यदि राजा बनने का कर्तव्य मुझे पालन करना है तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव। उमा,
मुझे काशी छोड़कर जाना होगा, मुझे काशी छोड़कर जाना होगा। हमें ज्ञात है काशी से पिताश्री के जाने के पश्चात आप अवश्य ही बहुत दुखी और संतप्त होंगी माता, किंतु हमें उन्हें काशी लौटाने का कोई ना कोई मार्ग निकालना ही होगा। कहाँ है आप गणेश जी? मेरी मुक्ति का क्या हुआ? आपने वचन दिया था। यदि पिताश्री काशी में नहीं रहेंगे तो समस्त अतृप्त आत्माओं को मुक्ति मिलना असंभव हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं के तारक मंत्र से भूत पिशाचों को मुक्ति मिल पाती है। पिताश्री के बिना तो काशी अपूर्ण है माता, हम उन्हें लौटाकर कैसे लाएंगे? मैंने भी ज्ञानारी जी को उनके पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने का वचन दिया है। पिताश्री के बिना ये सब कैसे संभव हो पाएगा माता?